फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीपीएल कोचिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करें कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के पेपर को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, ये आपका जो पेपर 2.5 घंटे का होता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, और ये 50 मार्क्स का होता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें किस तरह क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक से या किस चैप्टर से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिखा जाएगा यानी मिलेगा, और यहाँ पे आपको 3 × 4 यानी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, और प्रत्येक एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 12 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। टोटल आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 5 दिए गए हैं, और 5 में से आपको करने हैं 3। पहला क्वेश्चन दे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरल कम्युनिकेशन, डिस्कस सम मेरिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके आपको कुछ लाभ बताना है। बी आपका दिया है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन की क्या लिमिट्स होती हैं, सीमाएं होती हैं। सी आपका दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, डिस्कस सम सेंडर्स ओरिएंटेड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या बैरियर्स आते हैं, और जो सेंडर की तरफ से जो बैरियर्स आते हैं उनको आपको बताना है बेसिकली। डी आपको दिया गया है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, और डिस्कस इट्स यूज, और इसके उपयोग बताइए। सी आपका है, सॉरी, डी के बाद ई है, ठीक है। ई आपका है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होता है उसमें फीडबैक के क्या महत्व है वो बताइए। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 आएगा यहाँ पर, और यहाँ 1+1 2 दिया गया, यानी कि आपका एक नंबर का होगा 2। क्या दिया गया आपको, डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट नाउन करना है, नहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और 2 एग्जाम्पल, उसके 2 एग्जाम्पल लिखें तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। बी आपका दे फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स इज द फॉलोइंग सेंटेंस। 4 गुणक, यानी कि आपको 4 दिए होंगे और प्रत्येक 1 नंबर का होगा। इसमें आपको क्या करना है, जो ये ब्रैकेट में वर्ब दी गई हैंग, ट्राई, बी और वांट वेट, तो इसकी आपको सही फॉर्म लिखनी है, यानी कि इनमें क्या आपका V1 आएगा, V2 आएगा, V3 आएगा, या फिर VS आएगा, या फिर VES आएगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे अपने समझ के लिखनी है, और ये आप कब कर पाएंगे, जब आप टेंस को अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। तो टेंस आप पढ़ लीजिएगा, 4 नंबर का आता है, गलत नहीं करना है। आगे देखते हैं। फिर सी में आपको दिया जाएगा एज डायरेक्टेड, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच, यानी कि जैसा इसमें प्रत्येक के आगे डायरेक्ट लिखा गया है तो इसके अनुसार आपको इसको डायरेक्ट करना है, यानी जो सेंटेंस इसको चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे पहले में आपको दिया गया है पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज और एक्टिव वाइज, यानी कि जो पहले 2 सेंटेंस उसको आपको पैसिव में करना है, दूसरे 2 सेंटेंस को एक्टिव में कर देना है। तो ये एक्टिव पैसिव का है, ये भी आप कर लेंगे आसानी से। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है। जैसे कि आपका आ गया एक्टिव पैसिव, तो एक्टिव पैसिव नहीं छोड़ना है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आपको छोड़ना है, ठीक। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ये टेंस वाला है, 4 नंबर का आता है, टेंस आपको नहीं छोड़ना है। और शुरुआत के जो आपका याद करने वाले क्वेश्चन है, जैसे कि कम्युनिकेशन क्या है, ओरल कम्युनिकेशन, ऑडियो कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पेपर देख के आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही है और क्या आने की संभावना है। और यहाँ पे डी आपका दिया गया है पंचुएट द फॉलोइंग, 2 नंबर का ये आपको एक लाइन दी गई, इसमें आपको बताना है कहाँ पे क्या गलती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल होगा, और कहाँ यहाँ पे कैपिटल होगा, कहाँ कॉमा होगा, या फुल स्टॉप होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बता के इसमें आपको लिखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। ई वाला आपका यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ भी आपको वही चेंज करना है। इसे यहाँ पे पहले 2 को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, और दूसरे 2 को आपको डायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक। तो ये भी आप कर लेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ के। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और टेंस वाला, और ये ऊपर याद करने वाले। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। इसमें आपको इस पैसेज को जो आपको दिया गया है पूरा देयर से लेके लार्ज एक्सटेंट तक, इसको आपको पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनको आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो ये आप लोग जब पैसेज पढ़ेंगे तो आप कर लेंगे, और इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा गया, आपसे सिनोनिम्स पूछा गया है। तो याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद कर पाते तो मत याद करिए, 4 नंबर का है। और वर्ड मीनिंग पता नहीं कौन सी पूछे, तो अगर आपके पास समय है तो याद कर लीजिए, नहीं समय हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप याद करें। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए उसी पैराग्राफ्स के, तो वो आप इसमें से पढ़ के आप बता सकते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन वर्ड मीनिंग कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है राइट अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन दिस पिक्चर, ये जो पिक्चर आपको ये दिखाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, और ये कुछ मिट्टी के साथ कुछ कर रही है। तो आपको इस फोटो को देख के, इमेज को देख के जो समझ में आ रहा है, तो उसके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन कर देना। अगर नहीं कुछ समझ पा रहे हो इमेज से, तो आप यहाँ पे देखिए, आपको 3 टॉपिक दिए, यानी पैराग्राफ दिए, आप इनमें से किसी एक पैराग्राफ पर
कुछ लाइनें लिख सकते हैं। जैसे कि आपको ए दिया गया है, आर डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, और हेल्थ इज़ वेल्थ, और वर्क इज वर्शिप। तो इनमें से आप किसी एक को आप चूज़ करके आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका कितने नंबर का, ये 8 मार्क्स का, यानी ये आपको जरूर करना है, ठीक है। तो आप इनमें से आप किसी भी टॉपिक्स पर धीरे धीरे लिखने की प्रैक्टिस करिए, तो आप किसी टॉपिक्स पर आसानी से आप लिख सकते हैं अगर आपको पेपर में आ जाए तो, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है, ड्राफ्ट अ नोटिस ऑन बिहाफ दैट प्रिंसिपल अबाउट अ मीटिंग ऑफ द टीचर्स टू डिस्कस प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। यानी कि जो एनुअल फंक्शन होते हैं कॉलेजों में, तो उसमें किस प्रकार की व्यवस्था होगी, तो इसलिए मतलब एक मीटिंग होनी है, तो इसके लिए आपको एक नोटिस बनाना है, ठीक है। प्रिंसिपल की तरफ से आपको एक नोटिस बनाना है सभी टीचर्स को बुलाने के लिए कि जो एनुअल फंक्शन होगा उसके बारे में चर्चा के लिए। तो आप नोटिस पढ़ लीजिएगा किस तरह से बनाई जाती है, तब आप नोटिस को आसानी से बना सकते हो। और देखिए, नोटिस बनाने में मैटर जो उसका होता है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है उसका फॉर्मेट, ठीक है। यानी कि जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में आपको नोटिस बनानी है। बाकी मैटर में आप कुछ भी लिखें, मतलब कुछ भी क्या मतलब जो उसमें कहा गया उसी को आपको लिखना है। ऐसे ये एनुअल फंक्शन के लिए मीटिंग आपको बनानी है, तो एनुअल फंक्शन के बारे में आप लिखे, नहीं कि कुछ और लिख दें, ठीक है। तो बाकी मेन चीज़ मैटर करता है आपका फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट सही है, मैटर में अगर आप कुछ नहीं लिख पाते हैं ज़्यादा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको उसमें नंबर मिलेंगे। अगला आपका है, या फिर आप कर सकते हैं ड्राफ्ट अ नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल अबाउट पेरेंट टीचर मीटिंग। यानी पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए आपको लिखना है, यानी कि प्रिंसिपल की तरफ से लिखना है, या तो आप एनुअल फंक्शन के लिए टीचर के लिए लिखें या फिर पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए लिखें। तो ये था आपका पेपर कम्युनिकेशन स्किल का, जो कि काफ़ी सिंपल पेपर था। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते हैं तो आप कर लेंगे। जैसे कुछ चीज़ें तो छोड़ने वाली, जैसे ये 12 नंबर का ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 वाला, क्वेश्चन नंबर 2 के आप सारे कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सोलोनिम टेबल छोड़ के। 4 वाला इसमें से आप पैराग्राफ में से कर सकते हैं, और नोटिस वाला भी कर सकते हैं। तो आपको ये दिखाने का मकसद ये था कि आप अपनी तैयारी को देख सकें, और जो आपको टॉपिक्स नहीं आते वो आप अपना तैयार कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।